जब सब मुख्यमंत्री ईमानदार हैं तो जनता की जेब से क्यों लूटा जा रहा है लाखों करोड़। मोदी सरकार जीएसटी में लाना चाहती है पेट्रोल डीजल, फिर क्यों मुंह बना रही राज्य सरकारें। 2 लाख करोड़ का बोझ जनता ढोती है, 1 सेकंड में कम हो जाएगी भारत में महंगाई। आज आपको ऐसी रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जिसके बाद आपको अंदाजा लग जाएगा ईमानदारों के शहर में हर किसी का निशाना आपकी जेब क्यों है। आप 1 रुपए भी कमाते हैं तो हमारी रिपोर्ट 1 करोड़ के बराबर की है। इसलिए पूरी रिपोर्ट देखकर आप ये समझ सकते हैं हिंदुस्तान के कुछ वो फैसले जो गरीब को अमीर और अमीर को सामान्य व्यक्ति बना सकता है, लेकिन इसे लागू करने की हिम्मत आज तक कोई नहीं दिखा पाया। हिंदुस्तान का सिस्टम ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति अकेले कोई फैसला नहीं ले सकता। यही वजह है कि सालों से आप सरकार को सिर्फ तेल का टैक्स लाखों करोड़ों रुपए देते आ रहे हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने आपकी ओर ध्यान नहीं दिया। हो सकता है अगले 3 दिनों में आपको महंगाई से सबसे बड़ी राहत मिल जाए, पेट्रोल 70 से 75 रुपए प्रति लीटर मिलने लगे। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में यह प्रस्ताव पास हो पाएगा। अगर मोदी सरकार जनता को राहत देना चाहती है तो फिर 5 साल पहले ही इसे जीएसटी में शामिल क्यों नहीं कर लिया गया। दरअसल जीएसटी काउंसिल में कुल 33 सदस्य हैं। इसकी अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। इसके अलावा केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, 28 राज्यों के वित्त मंत्री और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री शामिल हैं। अब तक सिर्फ एक प्रस्ताव पास करवाने के लिए वोटिंग करवानी पड़ी है। इसके अलावा सारे प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुए हैं। अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने का प्रस्ताव लाया गया तो सबसे पहले वो राज्य विरोध करेंगे जिनकी इनसे गाड़ी कमाई है। सबसे ज्यादा टैक्स राजस्थान सरकार लगाती है, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार कमाई के मामले में नंबर 1 है। साल 2020-21 में महाराष्ट्र को 25,430 करोड़, यूपी को 21,956 करोड़ और तमिलनाडु को 17,063 करोड़ की कमाई हुई। पेट्रोल से कमाई के मामले में कर्नाटक और गुजरात चौथे और 5वें नंबर पर है। इसलिए मीटिंग में ये विरोध कर सकते हैं। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा था कि अगर डीजल पेट्रोल को जीएसटी में रखा तो राज्यों को 2 लाख करोड़ का नुकसान होगा। 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी लागू किया गया तो राज्य सरकारों को 5 साल के नुकसान का भरपाई का आश्वासन मिला। अगर अब 2 लाख करोड़ का नुकसान हुआ तो राज्य सरकारों का खजाना कैसे भरेगा। मीटिंग में ये सवाल भी उठ सकता है। पेट्रोल डीजल को जीएसटी में शामिल करने की ये तो पहली चुनौती है, अब दूसरी चुनौती भी सुन लीजिए। 20 मई को एक सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीएसटी काउंसिल के फैसले मानने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें बाध्य नहीं है। मतलब अगर काउंसिल की मीटिंग में इस बात पर मोहर भी लग गई तो राज्य इस फैसले से नाराज होंगे, वो अपने यहाँ इसे लागू नहीं भी कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि इस फैसले के बाद यूपी की योगी सरकार ने पेट्रोल का दाम घटा दिया, लेकिन बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने कीमत कम ही नहीं की और आप इंतजार करते रह जाएं। इसलिए लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या आने वाले दिनों में केंद्र और राज्य के बीच समन्वय बनाने वाला काउंसिल खत्म हो जाएगा। इसके अलावा तीसरी चुनौती उन बीजेपी शासित राज्यों के सामने आएगी जो केंद्र सरकार के खिलाफ जा नहीं सकते और टैक्स के पैसे बिना रह नहीं सकते। चौथी चुनौती भारत सरकार का खाली होता खजाना। लगातार दूसरे हफ्ते देश का विदेशी मुद्रा भंडार घटा है। इस बार 6 अरब डॉलर घटकर 590 अरब डॉलर पर जा पहुंचा है। सरकार सस्ता तेल खरीदकर जमा तो कर रही है, लेकिन खाली होते खजाने को कैसे भरेगी। क्या सस्ता पेट्रोल देकर आपकी जेब कहीं और काटने का प्लान है? क्योंकि भारत का राजकोषीय घाटा भी कम होने की बजाय बढ़ रहा है। पहले ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती कर केंद्र ने 1 लाख करोड़ रुपए का बोझ अपने ऊपर ले लिया। ऐसे में राज्य सरकारें भी कंगाल हो गई तो देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा। फिलहाल तो हमारे देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों के हाल कोस कोस पर बदले पानी 4 कोस पर वाणी वाली हो गई है। अगर जीएसटी में शामिल हुआ तो हर जगह लगभग कीमत एक ही होगी। इतनी सारी चुनौतियों के बाद भी ये संभावना जताई जा रही है कि मोदी सरकार महंगाई पर लगाम लगाने के लिए ये फैसला ले सकती है। लेकिन सवाल ये है कि जनता तक इसका सीधा लाभ कितना पहुंचेगा। क्योंकि पिछली बार जब सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम कम किए तो किस ऑटो या बस का किराया कम नहीं हुआ। अगर इतने बड़े लेवल पर सरकार फैसला लेती भी है तो फिर किराया भी दोबारा से तय होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।